उसके पास एक गन था, वो टी शर्ट अपना उठा के बोल रहा था कि मैं शूट कर दूंगा। नारायणा हॉस्पिटल के आगे भारत पेट्रोलियम है। तो वहाँ पे जब गाड़ी रुकी तेल रिफ्यूल करने के लिए, तो मेरा ड्राइवर बाहर निकला और उसने तेल ले रहा था। तो कुछ रैंडम बंदे आए और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे, फिल्दी लैंग्वेज में बात करने लगे। मैं जब उतरा कि चलो उस सिचुएशन में कंट्रोल करके निकला जाए, तो उसी रैंडम बंदे ने मुझे बहुत गंदी लैंग्वेज में, अभद्र भाषा में मुझसे बात किया और उसके पास एक गन था, वो टी शर्ट अपना उठा के बोल रहा था कि मैं शूट कर दूंगा। पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक नेता को खुलेआम जान से मारने की धमकी मिली। नारायणा हॉस्पिटल के पास पेट्रोल पंप पर घटी ये घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट और एडवोकेट अरसलान खालिद का कहना है कि दुर्गापुर दौरे से पहले बकायदा जिला प्रशासन, कोलकाता पुलिस, स्पेशल ब्रांच और डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी तक को पूरी जानकारी दी गई थी। उनकी ओर से रूट क्लियरेंस का आश्वासन भी मिला। इसके बावजूद ऐसी घटना होना एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। बता दें कि राजनीतिक दौरे के लिए दुर्गापुर जा रहे अरसलान खालिद का काफिला जैसे ही नारायणा हॉस्पिटल के पास पेट्रोल पंप पर रुका, स्कूटी पर सवार 3 अज्ञात युवक ने पहले उनके ड्राइवर को गालियां दी और फिर खुद नेता को खुलेआम धमकी दी। अरसलान खालिद से पहले अपशब्द कहा गया और फिर उन्हें गोली से मारने की धमकी दी गई। अरसलान खालिद का कहना है कि इस पूरे दौरे की जानकारी पहले ही जिला प्रशासन, कोलकाता पुलिस कमिश्नरेट, स्पेशल ब्रांच और डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी तक को दे दी गई थी। ऐसे में सुरक्षा चूक का ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इतनी सारी एजेंसियों को जानकारी देने और समन्वय करने के बावजूद अगर इस तरह का हमला होता है तो ये साफ दिखता है कि राज्य की कानून व्यवस्था किस हद तक ढह चुकी है। प्रशासन की खामोशी और सरकार की चुप्पी अब सवाल खड़े कर रही है। अरसलान खालिद ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार और प्रशासन ऐसे मामलों पर आंखें क्यों मूंदे हुए है। क्या राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा अब भगवान भरोसे छोड़ दी गई है? उनका आरोप है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता ही इन घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कोई ठोस कार्रवाई होती है, क्योंकि सवाल साफ है, अगर पहले से अलर्ट और जानकारी देने के बावजूद इस तरह की घटनाएं होती है तो फिर नेताओं की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? नमस्कार साथियों, मैं दुर्गापुर के रास्ते में था। दुर्गापुर में कुछ मीटिंग्स के लिए, पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए मैं दुर्गापुर जा रहा था। सुबह से मेरी टीम ने सीपी कोलकाता, डायरेक्टर सिक्योरिटी, स्पेशल ब्रांच, तमाम लोगों से लेटर्स भेजा, उनसे कांटेक्ट में थे सिक्योरिटी के लिए और इंटीमेशन की हम लोगों ने इंटीमेशन दिया है। दुर्गापुर सब जगह हम लोगों ने इंटीमेशन दे दिया है। उसके बावजूद मैं आईटीसी रॉयल बंगाल से निकलने वाला था, लेकिन मैं हावड़ा कुछ आया था काम से। फिर जब मैं वो निकल रहा था तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम लोग आप नबन्ना के पास हैं और हम लोग वहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो नारायणा आंदुल ब्रिज, हावड़ा में जो आंदुल रास्ता है, आंदुल रोड, उसमें एक पेट्रोल पंप है नारायणा हॉस्पिटल के आगे, भारत पेट्रोलियम है। तो वहाँ पे जब गाड़ी रुकी तेल रिफ्यूल करने के लिए, तो मेरा ड्राइवर बाहर निकला और उसने तेल ले रहा था। तो कुछ रैंडम बंदे आए और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे, फिल्दी लैंग्वेज में बात करने लगे। उसके बाद मैं जब उतरा कि चलो उस सिचुएशन में कंट्रोल करके निकला जाए, तो उसी रैंडम बंदे ने मुझे बहुत गंदी लैंग्वेज में, अभद्र भाषा में मुझसे बात किया और उसके पास एक गन था, वो टी शर्ट अपना उठा के बोल रहा था कि मैं शूट कर दूंगा। उसके बाद वो ये बोल रहा था कि मैं घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा, तुझसे मिलूँगा। तो ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जब सुबह से मेरी इन्फॉर्मेशन सीपी कोलकाता, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम लोगों ने दे दिया था, उसके बाद ये जो चीज़ हुई, तो इसमें किसका फेलियर है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उसके स्टेट की होती है। कोई भी पार्टी हो, सिर्फ एनसीपी नहीं, कोई भी पार्टी वो एनसीपी, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, जिसके भी स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि वो एक पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, वो अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होती है। और जब आफ्टर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन अगर ये चीज़ होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कोलकाता पुलिस, कोलकाता एडमिनिस्ट्रेशन कब तक इन चीज़ों को देखेगा? कब तक ऐसी चीज़ें करता रहेगा कि सब चीज़ होने के बाद आदमी को इस तरीके का लाइफ थ्रेट, डेथ थ्रेट मिले? अगर वहाँ पे इफ बाई चांस अगर वो बंदा शूट कर देता बिकॉज ही वाज ड्रंक, हैविंग सम ड्रग्स एंड ऑल, तो अगर वो शूट कर देता तो इसके अकाउंटेबल कौन होता? मुझे मौत से डर नहीं है, लेकिन जब मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ तो द एडमिनिस्ट्रेशन शुड एक्ट लाइक दैट। एंड मेरा बस सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका ये जो इंसिडेंट हुई है इस चीज़ को आप बहुत संगीन से ले, और आगे जहाँ भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मुझे दुर्गापुर जाना है, वहाँ तक आप मेरी सिक्योरिटी अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो भी मैं, क्योंकि मुझे अब बहुत ही उम्मीद नहीं है आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द टूर मैंने ये देख लिया, तो मुझे आगे उम्मीद नहीं है। तो बस मैं यही बताने के लिए आप लोग के समक्ष आया था। धन्यवाद। ফিরে তোমার আমার সেজে ওঠার সময় এলো ফিরে, অষ্টমী আর প্যান্ডেলে হোক নতুন নতুন সাজ, শহর জুড়ে মনের মতো ঢাকের আওয়াজ। আছে পুজো আমার তোমার নানা রঙের সেজে ওঠা, শপিং মানে সবার প্রিয় বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আমেজ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠার শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আমেজ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠার শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজোর ফ্যাশন মানে বাজার কলকাতা। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।